हाल ही में चोकुआ चावल को कहाँ में जे टैग मिला? हाँ, तो आंसर है असम में मिला, है ना। चोकुआ चावल को कहाँ में जे टैग मिला, है ना। आंसर होगा असम मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दिया, है ना। भूटान और मॉरिशस को, है ना। हाल ही भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दिया, है ना। आंसर का भूटान और मॉरिशस को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता? हाँ, तो आंसर का डॉक्टर रवि कन्नन आर ने। डॉक्टर रवि कन्नन आर ने जो है 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हाल में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया? कर्नाटक होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? कर्नाटक होगा। और बताना कि हाल ही में कहां के भद्राबाह, है ना, भद्राबाह राजमा को जीआई टैग मिला? हाँ, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हाल ही में आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? हाँ, तो आंसर में नागालैंड ना, है ना। नागालैंड बना, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया? गैबोन में, है ना। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में, है ना, तख्ता पलट किया गया? आंसर क्या देंगे? है ना, गैबोन में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए हाल ही में केंद्र की, है ना, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाँ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा बताना कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हाँ, तो आंसर एकता कपूर है ना। एकता कपूर बनी, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, है ना। आंसर जय वर्मा सिन्हा बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया? जॉर्जिया ने, है ना। आंसर होगा जॉर्जिया ने जो है ना, अक्टूबर को हिंदी विरासत माह घोषित किया। और अगला बताना कि हाल ही में इसरो ने जो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को जो है कहां से लॉन्च किया? हाँ, श्रीहरिकोटा से किया। किस प्रक्षेपण यान से किया? हाँ, तो आंसर का PSLV C-57 के माध्यम से किया। और किस तारीख को किया? हाँ, 2 सितंबर 2023 को, है ना। 2 सितंबर 2023 में किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से, है ना, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला? हाँ, शांता थोटम को। आंसर का शांता थोटम को जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और बताना कि हाल ही फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? हाँ, तो आंसर का डी गुकेश बने, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में, है ना, 2023 को गाई जात्रा उत्सव कहां मनाया गया? नेपाल में, है ना। 2023 में गाई जात्रा उत्सव कहां मनाया गया, है ना। आंसर का नेपाल में मनाया गया। और अगला बताइएगा ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था कितना मीटर भाला फेंकर? 85.71 मीटर भाला फेंकर, 85.71 मीटर यानी 85.71 मीटर भाला फेंकर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। किस लीग में? ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में। इसमें गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया? जैकब बार्डलेच ने, है ना। आंसर का जैकब बार्डलेच ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता। कितना मीटर भाला फेंकर? 85.86 मीटर भाला फेंकर। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मिसेज यूनिवर्स से इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? माधुरी पटेल, है ना। आंसर का माधुरी पटेल को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरातत्वविदों ने, है ना, किस देश में 3000 साल पुराना पुजारियों कब्र का पता लगाया? हाँ, तो आंसर का पेरू देश में, बिल्कुल सही है। और बताइएगा बताना है कि 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा? हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश है ना। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? मुंबई शहर में, है ना। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हुआ मुंबई शहर में। और डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता? हाँ, मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता, है ना। डुरंड कप 2023 जीता मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता। और बताना कि कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है?
हाँ, तो आंसर में ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। और बताना है कि लगातार 10वीं बार है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? हाँ, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपर ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। यानी सबल योजना की शुरुआत किसने किया? है ना, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि बताना कि हाल ही में किसने जो है नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट है ना, डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने जो है 2023 का डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। और बताना कि डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड है, डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसने जीता? हाँ, सत्यजीत मजूमदार ने जीता, बिल्कुल सही है। और बताना कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में, है ना, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। और बताना कि क्वेश्चन हो रहा है कि हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया? उड़ीसा ने किया, बिल्कुल सही है। और बताना कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? महिंद्रा करेगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन का आईसीसी है ना पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? आंसर क्या होगा? महिंद्रा करेगा, बिल्कुल सही है। और बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का स्थापना कहाँ किया गया? हाँ, नई दिल्ली में किया गया, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का जो स्थापना किया गया था कहाँ में है ना, आंसर होगा दिल्ली में किया गया, दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। और बताइएगा देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल में किस राज्य की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला? हाँ, तो आंसर होगा उड़ीसा के। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2023 में किस ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया? हाँ, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को, बिल्कुल सही है। और बताइएगा हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? अदीब अहमद है ना, आंसर होगा अदीब अहमद होगा। 2023 में किसने जो है लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर होगा अदीब अहमद ने जीता, बिल्कुल सही है। और बताइएगा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 पुरस्कार किसने जीता? प्रवीणा अंजना, है ना, आंसर होगा प्रवीणा अंजना ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन के हाल में किस शहर के पुलिस ने, है ना, किस शहर के पुलिस ने जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत किया? हाँ, तो आंसर होगा प्रयागराज के पुलिस ने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ हुआ? हाँ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दिया? हाँ, तो आंसर होगा 10% है। और बताना यूएस ओपन है ना, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हाँ, तो आंसर है नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने जो है यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में किस डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाँ, संजय मिश्रा को एम गोखले पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा संजय मिश्रा को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स खिताब किसने जीता? हाँ, तो आंसर होगा किरण जॉर्ज ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला? तमिलनाडु के, है ना, किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला? है ना, आंसर होगा तमिलनाडु के। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, है ना, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? अद्वैत जिंद को। आंसर होगा अद्वैत जिंद को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? हाँ, तो आंसर होगा चेन्नई में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस बैंक ने जो है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया? हाँ, तो आंसर होगा एसबीआई बैंक ने जारी किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन तथा ओबीसी दर्जों को मंजूरी दिया? हाँ, झारखंड ने दिया, है ना। किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन तथा ओबीसी दर्जों को मंजूरी दिया? आंसर में झारखंड ने दिया, बिल्कुल सही है। और बताना किस राज्य के राज्यपाल ने 37वां राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का
शुभारंभ किया, है ना आंसर गोवा ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? इंदौर शहर, दूसरा में आगरा और तीसरा में थाने, है ना। तब वायु क्या स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? है ना इंदौर शहर रहा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? हाँ तो आंसर स्विट्जरलैंड ने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है यह बताना कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? हाँ तो आंसर मेक्सिको ने कर दिया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ तो आंसर होगा बेंगलुरु में किया गया, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? है ना आंसर होगा बेंगलुरु में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली किया? ईरान देश ने, है ना। अमेरिका और ईरान देश ने जो है 5 कैदियों की अदला बदली किया, इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 8वीं बार एशिया कप खिताब किसने जीता? है ना भारत ने जीता, श्रीलंका को हराकर जीता। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? कार्लोस साइंज, आंसर है कार्लोस साइंज ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता? जर्मनी ने जीता, है ना, आंसर में जर्मनी होगा। और अगला बताइएगा सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बने? हाँ तो आंसर भारत बने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू किया? पटना ने किया, है ना। किस नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू किया? आंसर क्या देंगे? है ना पटना ने किया, बिल्कुल सही है। अगला बताइए 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 84 84, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी? आंसर का पायल छाबड़ा, है ना। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी? है ना आंसर का पायल छाबड़ा बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि चीन ने, है ना, डाओ जिंग को किस देश ने अपना नया राजदूत नियुक्त किया? हाँ तो आंसर अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान होगा, बिल्कुल सही है। अब बताना कि 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता? महाराष्ट्र ने, है ना। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता? है ना आंसर होगा महाराष्ट्र ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी? एरिका रोबिन, है ना आंसर होगा एरिका रोबिन बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया? हाँ तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटों को आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया? हाँ तो आंसर गुजरात राज्य सरकार ने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुआ? हाँ तो आंसर में इंफोसिस होगा, बिल्कुल सही है, इंफोसिस होगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय फुटबॉल टीम की, है ना, हाल ही भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है? हाँ इंडिगो बनी है, आंसर में इंडिगो होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है यह बताना कि हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां यानी 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला? हाँ तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में मिला, है ना। किस राज्य को, मतलब कि भारत को किस राज्य में 54वां यानी 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला? आंसर का मध्य प्रदेश में मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2023 को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मार्को बेनचेंजी, है ना, मार्को बेनचेंजी जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक है नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया? हाँ तो आंसर सोनल गोयल है ना, सोनल गोयल है ना। किनके द्वारा लिखित पुस्तक है नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया? आंसर क्या होगा? सोनल गोयल की लिखित पुस्तक है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में कहां देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किया गया? हाँ तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? भारत देश ने, है ना। किस देश ने 41 ईयर बाद 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? आंसर क्या होगा? भारत ने जीता। और बताइएगा 2023 को किस थीम के साथ विश्व
रेबीज दिवस मनाया गया? ऑल फॉर वन वन हेल्थ फॉर ऑल है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2023 मनाया गया था? ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल है ना, इस बात क्या रखिएगा। अब वर्ष 2021 के लिए दासा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे दिया गया? वहीदा रहमान को। आंसर का वहीदा रहमान को जो है 2021 के लिए दासा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 2023 को भारत के कितने है ना, 2023 को भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF है प्लस गांव घोषित किया गया? हाँ, तो आंसर 75% गांव को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया? संजीव मंत्री। आंसर का संजीव मंत्री को नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BG 2024 वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हाँ, तो आंसर गुजरात के मुख्यमंत्री ने। और अगला बताइएगा 2023 को किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पलक शर्मा को। आंसर का पलक शर्मा को 2023 का एकलव्य पुरस्कार मिला, पलक शर्मा को मिला। अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? अर्लिन कैली और बाबर आजम है ना। आंसर का अर्लिन कैली और कौन होंगे है ना, बाबर आजम हो गए, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां शुरू हुआ? हाँ, आंसर में गोवा होगा, बिल्कुल सही है। सिम्बेक्स का 2023 अभ्यास किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, बिल्कुल सही है।